हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान एकेडमी में। जहां हम हिस्ट्री के हर चैप्टर से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे आसान तरीके से। आज हम शुरू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर पाषाण युग, जिसमें मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। भारत में पाषाण युग की सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए नव पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी निम्न पाषाण युग, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण युग। आप लोग कमेंट में बताइए इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निम्न पाषाण युग। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किससे बनाए जाते थे? तांबा से, लोहा से, क्वाटाजाइट से, मिट्टी से। राइट आंसर होगा क्वाटाजाइट से। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न पाषाण युग के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका, सोहन घाटी, मेहरगढ़, चिराद। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सोहन घाटी। चौथा क्वेश्चन है, निम्न भारत में मध्य पाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी मस्की, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका। पांचवा क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए, धातु के औजार के लिए, शैल चित्र के लिए, नगर नियोजन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैल चित्र के लिए। नव पाषाण युग में मनुष्य ने सबसे पहले क्या शुरू किया था? धातु का प्रयोग, कृषि और पशुपालन, नगर निर्माण, सिक्के का उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन। सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नव पाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है? मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल, पाटलिपुत्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन ए। नव पाषाण युग के लोग किस प्रकार के बर्तन के प्रयोग करते थे? मृत, ऑप्शन ए पत्थर के बर्तन, ऑप्शन बी मृत भांड, ऑप्शन डी धातु के बर्तन, ऑप्शन डी लकड़ी के बर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असम का कौन सा स्थल नव पाषाण युग से संबंधित है? ऑप्शन ए चिराद, ऑप्शन बी गुफा कला, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी बेलन घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुफा कला। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक। आप इस समय से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश बेलन घाटी में है। चौपानी मांडो किस काल का स्थल है? निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण। नव पाषाण युग के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। पाषाण युग के लोग मुख्यतः कैसे जीवन जीते थे? कृषि, व्यापारी, शिकारी, संग्रहण, सैनिक। इसका राइट हो जाएगा शिकारी संग्रह। पाषाण युग के लोग शिकार करते थे और कुछ समय बाद वो संग्रह भी करने लगे, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, कृषि नहीं करते थे उस टाइम। पाषाण युग के लोग कहाँ रहते थे? पाषाण युग के लोग कहाँ रहते थे? महलों में, गुफा और झोपड़ी में, नगरों में, किलों में। इसका सीधा आंसर हो जाएगा गुफा और झोपड़ी में। नव पाषाण युग में धातु का प्रयोग किस प्रकार हुआ था? किस प्रकार हुआ था? लोहा, तांबा, कोई धातु नहीं, कांसा। इसका राइट हो जाएगा कोई धातु नहीं। ताम्र पाषाण युग में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ताम्र पाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्वे।
जॉर्वे संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जॉर्वे नदी किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे। नवपाषाण युग के लोग मृतकों को कहाँ दफनाते थे? जल में, घर के भीतर या पास में, शमशान भूमि, पहाड़ों में। उस टाइम के लोग ऐसे घर के भीतर या आसपास में मृतकों को दफनाते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहला नवपाषाण स्थल कौन सा मिला था? तो भारत में सबसे पहला नवपाषाण स्थल कौन सा मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताइएगा 20 में से आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है, और जो गलत हुआ है इसे एक दो बार और देखकर कंफर्म कर लीजिए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है एग्ज़ाम में, लेकिन एक दो आ जाता है कोई भी एग्ज़ाम में, तो एक बार दो बार देख लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड MCQ लेके आएंगे, तो आप उसे सॉल्व करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।